A very good morning students. Welcome to my YouTube channel होप केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि हमारा ऑर्गेनिक का टॉपिक चल रहा था, रिडॉक्स रिएक्शन जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, उस चैप्टर की हम बात कर रहे थे। और उस चैप्टर में जो हमारा टॉपिक जो हमने कल पढ़ा, वो टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, हमने इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। तो आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कॉन्सेप्ट, कि इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफ़र है वो कैसे होता है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करता है, उस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें, दोबारा से उसी चीज़ को पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, तो हम उस मुद्दे तक जाएंगे कि वाकई में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कैसे होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कॉम्प्लीमेंटरी प्रोसेस। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंटरी प्रोसेस है। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। पूरक का मतलब क्या होता है कि जब कोई एक एटम, किसी एक एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे एटम का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है उसी टाइम, सेम टाइम पे। यानी कोई एक एटम है, उस एटम ने क्या करा? अपने इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो किसी और एटम को दिए होंगे। देखो भाई, कोई भी एटम तभी तो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा जब लेने वाला कोई होगा। ठीक है, तो यानी वो इलेक्ट्रॉन क्या है? लॉस कर रहा है। लॉस करने वाले को आपने बोला कि वो क्या है? उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और गेन करने वाले को आपने बोला कि इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये एक कैसी प्रोसेस है? दिस इज अ प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी। ठीक है, यानी कॉम्प्लीमेंटरी का मतलब है कि ये जो रिएक्शन है ये क्या है? एक दूसरे के पूरक है। और ये रिएक्शन कैसे हो रही है? एक ही टाइम पे हो रही है, एक ही समय पे हो रही है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है इसमें, द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमें पता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का लॉस होता है। यानी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं उसमें? जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है उसमें जो एटम होता है, एटम अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लॉस करता है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन खर्च करेगा किसी अदर एटम। ठीक है, दूसरा पॉइंट, द रिडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व है? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की प्रोसेस। यानी जो रिडक्शन है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को, उसमें जो रिडक्शन प्रोसेस में जो एटम होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को गेन करता है। ठीक है, पॉइंट भी क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, अ सब्सटेंस विल लॉस इलेक्ट्रॉन्स ओनली व्हेन सम अदर सब्सटेंस विल गेन देम। कहने का मतलब है, कोई भी सब्सटेंस अपने इलेक्ट्रॉनों को लॉस तभी कर सकता है केवल जब कोई अदर सब्सटेंस उसे क्या करेगा? गेन करेगा। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉनों को तभी तो लॉस करेगा जब उसे लेने वाला कोई अदर एटम होगा। इसका मतलब यहाँ पे है। ठीक है, मैं किसी भी इंसान को कोई वस्तु तभी दूंगी जब क्या है? वो लेने वाला हो। ठीक है, तो वैसी ही क्या है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसेस में। ठीक है, कि कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन तभी लॉस करेगा जब उसे गेन करने के लिए कोई अदर सब्सटेंस क्या है उसके पास होगा या उसके साथ मौजूद होगा। ठीक है, a substance can get oxidized only when some other substance gets reduced. ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर कि कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज तभी होगा जब कोई अदर सब्सटेंस क्या होगा? रिड्यूस्ड होगा। ऑक्सीडाइज कौन सा सब्सटेंस होगा? जो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। ऑक्सीडाइज्ड वो सब्सटेंस होगा जो अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? लॉस करेगा। उसी को, यानी जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वही आपका ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कहलाता है। और रिड्यूस कौन होगा? जिसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा।
यानी जिसका रिडक्शन हो रहा है वो रिड्यूस सब्सटेंस कहलाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज तभी होगा जब कोई अदर सब्सटेंस उसके पास ऐसा होगा जो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब सिंपल इतना है। ठीक है, बस सिर्फ आपके लिए क्या है, वर्ड अलग है, बाकी कहने का जो मीनिंग है वो सबका सेम ही है। बस आपको सिर्फ टर्म्स समझनी है कि जहाँ पे ऑक्सीडाइज है तो मतलब उसका मतलब क्या है। तो ये सिर्फ टर्म्स एक तरीके से समझने के लिए। ठीक है, हेंस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस अकर simultaneously and are said to be complementary to each other। कहने का मतलब यह है, इसीलिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस क्या है, एक ही समय पर पाई जाती है एक दूसरे के साथ। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर मैंने एग्जांपल लिया मैग्नीशियम का प्लस ये है ऑक्सीजन। ठीक है, तो मैग्नीशियम अगर अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, लॉस कर रही है, और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो इसने लॉस किया उसको गेन कर रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये जो प्रोसेस है वो कैसी हो रही है, साइमल्टेनियसली हो रही है, मतलब एक ही समय पर एक साथ हो रही है। ठीक है, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक दूसरे का पूरक कहते हैं, एक दूसरे सब्सटेंस का पूरक कहते हैं। कि मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम एग्जांपल ले रहे थे यहाँ पे, एक देखो जैसे हमने एग्जांपल लिया इसमें, इससे मैं समझा ही दी थी आपको, थोड़ा इसको और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। यानी मैग्नीशियम क्या होता है जब जलता है, किसके संपर्क में आने से, ऑक्सीजन के संपर्क में आने। यानी मैग्नीशियम जब क्या करेगा, जलता हुआ मैग्नीशियम ऑक्सीजन के पास आएगा, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो क्या बनाता है वो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो हमने रिएक्शन में देखा कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, द रिएक्शन कैन बी। अब कैसे हो रही है रिएक्शन, अब ये देखते हैं यहाँ पे कैसे इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी का रिडक्शन हो, उस प्रोसेस को हम समझते हैं। देखो यहाँ पे है आपका मैग्नीशियम, ठीक है, और ये है आपका ऑक्सीजन, दोनों की स्टोरी समझते हैं पहले। ठीक है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 282 होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, कितना होता है, 12 होता है। उसी वजह से क्या है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होगा फिर इसका, 24 होगा। ठीक है, तो हम सिर्फ यहाँ पे देखेंगे कि जो मैग्नीशियम है वो क्या है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है। इस वजह से क्या है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा KLMN के फॉर्म में वो 282 होगा। यानी अगर 282 है इसका मतलब क्या है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। और हम क्या कहते हैं कि आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही आपके क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाते हैं, आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी भी आपकी कहाँ से लेंगे, हम आउटर मोस्ट सेल से ही लेंगे ना। तो यानी फिर अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल की, तो वैलेंसी कितनी होगी, फिर उतनी ही होगी जितने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आउटर मोस्ट सेल में क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। उसी तरीके से ये था केस Mg का। ठीक है, उसी तरीके से ऑक्सीजन की बात करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का, 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2 और 6 होगा।
तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यानी आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और फिर वैलेंसी कितनी होगी? जितने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आउटर मोस्ट सेल में? 6 है। वैलेंसी कितनी होगी? फिर 6 है। बात यहाँ पे कंप्लीट होती है, ये प्रोसेस की स्टोरी। अब हम बात करते हैं आगे की, ठीक है। अब हम इतना रब कर देते हैं, इतना समझ में हो गया। अब हम आगे की बातें करते हैं। ठीक है, अब क्या है, हमने प्रोसेस लिया था यहाँ पे मैग्नीशियम, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे थे, ठीक है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। यानी कहने का मतलब इतना है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, ये जो मैग्नीशियम है ये क्या करता है, अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 282 होता है ना, यानी ये मैग्नीशियम क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर बाय द वे इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, किसको? ऑक्सीजन को, इसका मतलब फिर इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा यहाँ पे? कंप्लीटेड। और ऑक्सीजन के पास 6, इसके जो आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन को दे देता है, तो यानी इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हो जाएंगे? फिर 2-8, यानी इक्वालिटी आ गई, बराबर हो गया, यानी ऑक्टेट उसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन लॉस गेन कैसे हो रहा है, कैसे इसमें रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो उसकी हम बात करते हैं। अब जब हमने इतना पॉइंट यहाँ पे समझ लिया, तो अब बात करते हैं कि मैग्नीशियम क्या करता है, अपने जो उसके आउटर मोस्ट सेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये लॉस करता है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस करे, किसको करे? ऑक्सीजन को। यानी जब मैग्नीशियम ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, डोनेट करने का मतलब फिर लॉस हो रहा है ना इलेक्ट्रॉनों का, तो यानी यहाँ पे मैग्नीशियम क्या हो रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए इसने? 2 इलेक्ट्रॉन। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए और ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 इलेक्ट्रॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे इसने दे दिए, किसको दे दिए? ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन को जब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो अब 6 की जगह यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी प्रोसेस है यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो ये मैग्नीशियम क्या है आपका? मेटल है। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है। और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इतना कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बात करते हैं हम आगे, ठीक है। जब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, अब इसने जो मैग्नीशियम है उसने अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, यहाँ पे लॉस कर दे, और ऑक्सीजन ने क्या कर लिए? 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो लॉस करने और गेन करने वाले में कहानी क्या हो रही है, यानी जो लॉस कर रहा है इट मीन्स इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और गेन करने वाले का क्या हो रहा है? रिडक्शन। इट मीन्स इट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड इट मीन्स इट इज रिड्यूस्ड, ठीक है। यानी जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया वो सब्सटेंस, ठीक है। इतनी कहानी यहाँ पे खत्म।
अब बात आती है, एक और पॉइंट आता है यहाँ पे, ठीक है, पहले हम इसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें एक आता है आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट, एक होता है आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहले इन दोनों टर्म्स को समझ लेते हैं। एक होता है हमारे पास इसको यहाँ, ठीक है, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट्स, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझ लेते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट आपका कौन सा होता है, जो क्या कर रहा है, किसी दूसरे सब्सटेंस के लिए क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। इट मीन्स कि वो किसी दूसरे जो रिड्यूस सब्सटेंस है, जो लेने वाले सब्सटेंस के लिए अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस कर। सिंपल हम पहले इसकी डेफिनेशन मतलब समझ लेते हैं होता क्या है। यानी रिड्यूसिंग सब्सटेंस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इतना ना अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं बात किसकी कर रही हूँ, ठीक है। यानी रिड्यूसिंग सब्सटेंस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका होता है, कौन सी वो प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, वो प्रोसेस है आपकी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉनों का लॉस होता है, ठीक है। इतना पहले ये समझ लो। उसके बाद आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है, जिसका रिडक्शन होता है। इट मीन्स इट इज क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट। यानी अब इतना हम पहले इसको समझ लिया कि रिड्यूसिंग एजेंट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात समझ में, अब आप कंफ्यूज हो गए कि मैम ये इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। कायदे से तो ये होना चाहिए कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी ऑक्सीडाइज, तो उसी को क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना। लेकिन जिसका रिडक्शन हो रहा है वो रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब इसका इसी को रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब पहले हम समझ लेते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पे ना बात की जा रही है रिड्यूसिंग एजेंट की बात की जा रही। एजेंट है ना, एजेंट मतलब जो उसको प्रोवाइड कराएगा, एजेंट का मतलब जो उसे प्रोवाइड कराएगा। तो यानी यहाँ पे हम रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोल रहे हैं, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन यानी रिड्यूसिंग एजेंट हमने क्यों बोला उसको, क्योंकि वो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, ठीक है। किसके लिए लॉस कर रहा है, जो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट हमने इसलिए कहा उसको, ऑक्सीडाइज एलिमेंट को हमने रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए कहा क्योंकि जिसका रिडक्शन हो रहा है, जो रिड्यूस हो रहा है, उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। भाई लॉस तो कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन, लेकिन कर किसके लिए रहा है, रिड्यूस सब्सटेंस के लिए वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। इसलिए आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन लॉस तो कर रहा है, लेकिन किसके लिए कर रहा है, रिड्यूस सब्सटेंस के लिए। तो इसलिए आप इसको बोल रहे हो कि ये क्या है आपका रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। अब बात आती है किसकी, पहला पॉइंट क्लियर, ठीक है। यहाँ से हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आपने कहा ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, लेकिन ये वाला क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि ये जो रिड्यूस सब्सटेंस है ना, ये इलेक्ट्रॉन गेन किसके कर रहा है, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस के, ठीक है। यानी ये जो रिड्यूस सब्सटेंस है ये इलेक्ट्रॉन गेन कर किसके रहा है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस के। इसके इसीलिए आपने इसको बोला कि ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, क्या है ये, ऑक्सीडाइज। दोबारा से एक बार दोबारा इसको समझते हैं। मैग्नीशियम है,
2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, इसलिए हमने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए गेन कर रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपने कहा जो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको आप कहोगे ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको आप कहोगे रिड्यूस सब्सटेंस। अब दूसरी बात आती है यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों तो आसानी से समझ लिए जा सकते हैं कि ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीडाइज और जिसका रिडक्शन हो रहा है रिड्यूस सब्सटेंस। लेकिन अब कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होती है। ठीक है भाई, होना तो चाहिए ऑक्सीडाइजिंग इसे एजेंट, लेकिन इसको तो यह ऐसे इसको हम समझेंगे कैसे, सिर्फ इतना समझना है। उसके लिए आपको ना ध्यान रखना है कि रिड्यूसिंग सब्सटेंस पहले होता क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पॉइंट को अगर याद रख लें तो आपका जो पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है, वो एकदम क्लियर हो जाएगा कि रिड्यूसिंग एजेंट्स का मतलब होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जो ऑक्सीडेशन है वो ही रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जो रिडक्शन है, जो रिड्यूस सब्सटेंस है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, यानी रिड्यूस एजेंट क्यों कह रहे हैं आप इसको, रिड्यूसिंग एजेंट जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। किसके लिए लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, रिड्यूस सब्सटेंस के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, इसलिए आप उसको रिड्यूसिंग एजेंट कह रहे हो। और जो दूसरा है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसको आप क्यों कह रहे हो रिडक्शन वाले को, क्योंकि ये जो सब्सटेंस है, रिड्यूस सब्सटेंस क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रहा है, इसलिए आपने क्या कहा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इसको कहा। ठीक है, कहानी यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं दोबारा से समझा दूँ। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर हो गई। अब दूसरी बात आती है, ठीक है, 2mg ने, दोनों ने क्या कहा, एक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, दूसरे ने गेन किया। ठीक है, अब कहानी यहाँ पे खत्म। अब तो अगर गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो अब बना इनके बीच में एक बॉन्ड 2MgO, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है भाई, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो पॉजिटिव चार्ज, गेन करे तो नेगेटिव चार्ज। तो यानी इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बना, कौन सा बॉन्ड बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये बनेगा आपका आयनिक बॉन्ड। क्यों बना आयनिक बॉन्ड, क्यों बना, रीजन, इसका रीजन ये है कि क्योंकि इसमें एक आपका क्या है, मेटल है, और एक आपका क्या है, नॉन मेटल है। और हमें पता है कि आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और एक नॉन मेटल एटम्स के बीच में बनता है। कौन सा बॉन्ड, आयनिक। और कोवलेंट बॉन्ड किस में बनता है, नॉन मेटल और नॉन मेटल एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहानी खत्म। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे कुछ टर्म्स की। ठीक है, तो हमने इतना पॉइंट क्या है समझा कि मैग्नीशियम क्या है हमारा, क्या है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, उसके बाद ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद oxygen, it forms magnesium oxide, this formation magnesium the magnesium substance या एलिमेंट, या फिर आप उसे एटम भी कह सकते हो, get oxidized and the oxygen
substance gets reduced and the bond between magnesium and oxygen have ionic bond because one atom is metal and another atom is non-metal, so it forms ionic bond। ठीक है, इतनी कहानी हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, तो अब हमने पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, अच्छे से इसको रिवाइज किया। तो अब हम पढ़ेंगे कल के हमारे टॉपिक में वो होगा हमारा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे हो रहा है, किस तरीके से, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है मैग्नीशियम, कितने, अगर 2 से ज़्यादा करेगा तो कितना चार्ज आएगा, अगर ऑक्सीजन क्या है 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कितना चार्ज आएगा, उन सब चीज़ों के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे जो कल का लेक्चर होगा उसमें हम ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आई होप आपको ये सारी टॉपिक्स क्या है समझ में आ गए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।